सुबह का कोमल उजाला अभी पूरी तरह फैला भी नहीं था। आसमान हल्का गुलाबी था, जैसे किसी ने धीरे धीरे रंग घोल दिया हो। सड़क किनारे लगे नीम के पेड़ से ओस की बूंदें टपक रही थीं। दूर मंदिर से घंटियों की मधुर आवाज आ रही थी। अन्नपूर्णा भोजनालय के छोटे से ढाबे में आज भी चूल्हा सबसे पहले जल चुका था। चूल्हे पे रखी बड़ी लोहे की कढ़ाई में राजमा उबल रहा था। उबलते पानी की छन छन आवाज और मसालों की खुशबू पूरे माहौल को जैसे अपने आगोश में ले रही थी। हल्दी की पीली चमक, टमाटर की लालिमा और गरम मसाले की महक, ऐसा लग रहा था जैसे हर दाना अपने भीतर कोई कहानी समेटे हुए हो। मोहन काका अपने पुराने लेकिन साफ कुर्ते में माथे पर पसीने की हल्की बूंदें लिए लकड़ी के बड़े चम्मच से राजमा चला रहे थे। उनकी आंखों में नींद कम और चिंता ज्यादा थी। अरे सीमा, जरा इधर आओ बेटी, देखो तो नमक ठीक है या थोड़ा और डालूं? सीमा अंदर से स्टील का कटोरा लेकर बाहर आई। उसकी उम्र करीब 17 साल थी। चेहरे पर मासूमियत थी, लेकिन आंखों में हालात की समझ भी। वो कटोरे में थोड़ा सा राजमा लेकर फूंक मारती है, फिर धीरे से चखती है। स्वाद तो बहुत अच्छा है पिताजी, बिल्कुल वैसे ही जैसा लोग पसंद करते हैं। थोड़ी देर झुक गए। लेकिन आज फिर उधारी बढ़ जाएगी क्या? सीमा की आवाज में मासूम चिंता थी। वो जानती थी कि पिछले महीने का राशन उधार में आया है, गैस का बिल बाकी है, चावल वाले ने भी 2 बार याद दिलाया है। मोहन काका के हाथ एक पल को रुक गए। लकड़ी का चम्मच कढ़ाई में थम गया। भाप उनके चेहरे से टकराई, लेकिन उनके मन में जो सवाल उठा वो उससे भी ज्यादा गर्म था। क्यों पूछ रही हो ऐसा? कल रात माँ कह रही थी कि घर में बस 2 दिन का आटा बचा है और स्कूल की फीस भी भरनी है। अगर सब उधार में खाते रहे तो? उसकी आवाज धीरे धीरे धीमी हो गई। ढाबे के बाहर 2 मजदूर खड़े होकर अंदर झांक रहे थे। शायद वे भी इंतजार कर रहे थे कि कब खाना तैयार हो। उनके चेहरे पर भूख साफ दिख रही थी। मोहन काका ने उन दोनों को देखा, फिर अपनी बेटी की ओर। सीमा, एक बात याद रखना, भूखा आदमी हिसाब नहीं देखता, पहले पेट भरना जरूरी है। लेकिन पिताजी, हमारा पेट? जिसने हमें हाथ पैर दिए हैं वो हमारा भी इंतजाम करेगा। देखो, जब कोई मजदूर दिन भर ईंट ढोकर आता है, उसके पास सिर्फ थकान और पसीना होता है। अगर मैं उससे पैसे मांगूं और वो खाली जेब दिखाए तो क्या करूं? उसे भूखा लौटा दूं? नहीं। बस इसीलिए मैं उधार लिख लेता हूं। पैसा आज नहीं तो कल आ जाएगा, लेकिन अगर मैंने उसे भूखा लौटा दिया तो उसकी दुआ कभी नहीं मिलेगी। मोहन काका ने पास रखी पुरानी रजिस्टर उठाई। उसके पन्ने मुड़े हुए थे, किनारे पीले पड़ चुके थे। हर पन्ने पर नाम लिखे थे, रामू, शंकर, सलीम, रवि। हर नाम के सामने कुछ रकम दर्ज थी। ये सिर्फ उधारी की किताब नहीं थी, ये भरोसे की किताब थी। पिताजी, ये सब लोग पैसा कब चुकाएंगे? मोहन काका ने उन दोनों को देखा, फिर अपनी बेटी की ओर। इतने में बाहर से आवाज आई। काका, आज काम नहीं मिला, लेकिन 2 कटोरी राजमा दे दो। शाम तक पैसे मिल गए तो दे जाऊंगा। सीमा ने अपने पिता की ओर देखा। अरे रामू, पैसे की चिंता मत कर, पहले बैठ, गरम गरम खा ले। मोहन काका ने खुद प्लेट में चावल परोसे, ऊपर से गरम राजमा डाला। भाप उठी, जैसे उसमें सिर्फ मसाले नहीं बल्कि दया और अपनापन भी उबल रहा हो। रामू ने पहला कौर मुंह में रखा और उसकी आंखें भर आईं। काका, आपका ये राजमा पेट ही नहीं दिल भी भर देता है। बस बेटा, दुआ देना, वही असली कमाई है। उस सुबह सूरज थोड़ा और चमक उठा था। ढाबा छोटा था, साधन कम थे,
लेकिन दिल बहुत बड़ा था। कढ़ाई में उबलता राजमा सिर्फ एक पकवान नहीं था, वो इंसानियत की खुशबू था, संघर्ष की आंच थी और विश्वास की भाप थी। सीमा ने अपने पिता को देखा। उसे समझ आ गया, ये ढाबा सिर्फ कमाई का जरिया नहीं, ये सेवा का स्थान है। सुबह का समय धीरे धीरे दोपहर में बदल चुका था। ढाबे के सामने अब भीड़ बढ़ गई थी। लकड़ी की पुरानी बेंचें भर चुकी थी। कोई चुपचाप खा रहा था, कोई थाली में आखिरी कौर बचाकर सोच में डूबा था। कढ़ाई में राजमा आधा रह गया था। सीमा बार बार रजिस्टर के पन्ने पलट रही थी। पिताजी, आज फिर 4 लोगों ने उधार लिखवाया है। लिख लो बेटी, नाम साफ साफ लिखना, ताकि जब वो खुद कमा कर आए तो उन्हें शर्म न लगे। इतने में राशन वाला गुप्ता जी दुकान के सामने आ खड़ा हुआ। चेहरे पर हल्की कठोरता, हाथ में हिसाब की डायरी। मोहन भाई नमस्ते, जरा बाहर आइए। मोहन काका बाहर आए। सीमा भी पीछे पीछे आ गई। देखिए, पिछले महीने का 8,000 बाकी है। अब मेरा भी तो कारोबार है, कब तक उधार चलेगा? ये वही सवाल था जिससे मोहन काका रोज बचते थे, पर आज वो सामने खड़ा था। गुप्ता जी, थोड़ा वक्त और दे दीजिए, हालात सुधरते ही पहला पैसा आपका होगा। मैं आपकी नीयत पर शक नहीं कर रहा, लेकिन बाजार नीयत से नहीं पैसे से चलता है। सीमा का चेहरा उतर गया। पिताजी, अगर सामान बंद हो गया तो ढाबा कैसे चलेगा? मोहन काका ने ढाबे के अंदर देखा। वही पुरानी मेजें, वही चूल्हा, वही कढ़ाई, पर आज सब कुछ जैसे सवाल पूछ रहा था। गुप्ता जी, 2 दिन दीजिए, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। गुप्ता जी चले गए। ढाबे में एक अजीब सी खामोशी फैल गई। पिताजी, क्यों करते हैं आप इतना सब? लोग तो भूल जाते हैं, कई तो महीनों से पैसे नहीं लाए। सीमा, जिंदगी में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो मुश्किल में भी अपना फायदा देखते हैं, और दूसरे वो जो दूसरों की मुश्किल में अपना कर्तव्य देखते हैं। लेकिन अगर हम ही मुश्किल में पड़ गए तो समझ लेना, ये हमारी परीक्षा है। इतने में एक दुबला पतला लड़का ढाबे के दरवाजे पर आया। कपड़े मैले थे, आंखों में भूख साफ दिख रही थी। काका, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, पैसे नहीं है, काम भी नहीं मिला। सीमा ने तुरंत पिता की ओर देखा, जैसे पूछ रही हो, अब क्या? अरे बेटा, बैठो, अभी गरम गरम देता हूँ। सीमा ने धीरे से पूछा, पिताजी, आखिरी प्लेट बच ले? तो वही सबसे पहले इसी को मिलेगी। सीमा ने थाली सजाई, चावल परोसे, ऊपर से राजमा डाला। लड़के ने थाली पकड़ी, हाथ कांप रहे थे। काका, मैं पैसे लौटाऊंगा, वादा करता हूँ। वादा मत करो बेटा, जब तुम्हारा वक्त अच्छा होगा किसी और भूखे को खिला देना। सीमा ने ये सब देखा। उसके मन में चल रहा डर धीरे धीरे पिघलने लगा। उसे समझ आने लगा कि ये ढाबा सिर्फ कारोबार नहीं, ये एक जिम्मेदारी है। लेकिन उसी वक्त दूर से एक बड़ी गाड़ी ढाबे के सामने आकर रुकी। काले शीशे, चमकदार बॉली। ढाबे में बैठे लोग एक दूसरे को देखने लगे। पिताजी, ये कौन है? मोहन काका ने भी गाड़ी की ओर देखा। उनकी आंखों में हल्की चिंता उभरी। ढाबे के सामने खड़ी काली चमचमाती गाड़ी पूरे माहौल से बिल्कुल अलग लग रही थी। जहां एक तरफ लकड़ी की बेंचें, मिट्टी की खुशबू और चूल्हे की आंच थी, वहीं दूसरी तरफ उस गाड़ी में चमक, रौब और अमीरी की झलक थी।
धीरे धीरे बाहर उतरा। राकेश सेठ, साफ सुथरा महंगा सूट, चमकते जूते, आंखों पर काला चश्मा। पिताजी, ये तो शाही स्वाद वाले राकेश सेठ हैं। राकेश सेठ ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। लोग साधारण कपड़ों में बैठकर राजमा चावल खा रहे थे। कोई मजदूर, कोई रिक्शा वाला, कोई बुजुर्ग। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन वो अपनापन नहीं, अहंकार था। मोहन जी नमस्ते। सीमा ने ये सब गौर से देखा। उसे पहली बार समझ आया कि पैसे से इंसान का व्यवहार भी बदल जाता है। मोहन जी, सुना है आप आजकल बहुत उधारी बांट रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं। सेवा तो नहीं कहूंगा, बस कोशिश है कि कोई भूखा ना रहे। भूख मिटाने से जेब खाली हो जाती है, व्यापार भावनाओं से नहीं चलता। ढाबे में बैठे कुछ लोग असहज हो गए। रामू मजदूर ने थाली नीचे रख दी। वो जानता था ये बात उसके जैसे लोगों के लिए कही जा रही है। सेठ जी, मेरा व्यापार छोटा है, पर मेरा इरादा छोटा नहीं। इरादे से बिल नहीं भरते मोहन जी। सुनिए, मैं आपको आखिरी बार ऑफर दे रहा हूँ। ढाबा मुझे बेच दीजिए, अच्छी कीमत दूंगा, आप आराम से घर बैठिए। ये सुनते ही ढाबे में सन्नाटा छा गया। मोहन काका की आंखों में एक पल को गहरी सोच उतर आई। घर की हालत, गुप्ता जी का उधार, सीमा की फीस, सब एक साथ सामने आ गया। सोच लीजिए, कल तक जवाब चाहिए, नहीं तो बाजार अपना रास्ता खुद बना लेता है। वो मुड़ा, गाड़ी में बैठा और चला गया। उस रात ढाबा जल्दी बंद हो गया। चूल्हे की आग बुझ चुकी थी, लेकिन मोहन काका के मन में सवालों की आग जल रही थी। घर में सन्नाटा था। पिताजी, अगर ढाबा बेच दें तो हमारी परेशानी खत्म हो जाएगी। और जो लोग यहाँ खाते हैं उनका क्या होगा? लेकिन हम भी तो मुश्किल में हैं। मोहन काका ने दीवार पर टंगी अपनी पत्नी की तस्वीर की ओर देखा। सीमा की माँ, बताओ क्या करूं? ढाबा बेच दूं या भरोसा बचाए रखूं? सीमा की आंखें भर आईं। पिताजी, अगर ये ढाबा सिर्फ दुकान होता तो बेच देते, लेकिन ये तो आपकी पहचान है। मोहन काका ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में अब उलझन कम और निर्णय ज्यादा था। ढाबा नहीं बिकेगा। जब तक मेरे हाथ में ये लकड़ी का चम्मच है, राजमा उबलता रहेगा। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि अगले दिन बाजार उनकी परीक्षा और भी कठिन करने वाला है। सुबह होते ही एक नई मुसीबत उनका इंतजार कर रही थी। अगली सुबह सूरज तो रोज की तरह उगा, लेकिन मोहन काका के जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। मोहन काका ने हमेशा की तरह चूल्हा जलाया, लकड़ी की आंच में कढ़ाई रखी। राजमा फिर से उबलने लगा। लेकिन आज आटा कम था, चावल भी बस आखिरी बोरी बची थी। सीमा चुपचाप सब देख रही थी। पिताजी, अगर आज भी उधार बढ़ा तो शायद कल चूल्हा नहीं जलेगा। जब तक हिम्मत है, चूल्हा गलेगा। इतने में ढाबे के बाहर अचानक भीड़ इकट्ठी होने लगी। रामू मजदूर, सलीम रिक्शा वाला, पास के कॉलेज के छात्र और कई बुजुर्ग, सब हाथ में कुछ न कुछ लिए खड़े थे। सीमा हैरान रह गई। काका, आपने हमें भूखा नहीं लौटाया, आज हमारी बारी है। उसने मुट्ठी भर नोट मोहन काका के हाथ में रख दिए। ये पिछले 3 महीने का उधार और थोड़ा ऊपर से आपने हमें इज्जत दी है। मेरी पहली नौकरी लगी है काका, पहली सैलरी का हिस्सा आपके लिए। मोहन काका की आंखें भर आईं। रजिस्टर के पन्ने जैसे खुद ब खुद हल्के होने लगे। सीमा के चेहरे पर गर्व चमक रहा था। पिताजी, ये सब? देखा बेटी, दुआ कभी उधार नहीं रहते। उसी समय एक और गाड़ी ढाबे के सामने रुकी। मैं समझ गया मोहन जी, मैंने होटल बनाया, आपने घर बनाया। सेठ जी,
पैसा दीवारें खड़ी करता है, लेकिन अपनापन दिलों को जोड़ता है। कुछ ही महीनों में ढाबा और भी मशहूर हो गया। अब वहाँ सिर्फ गरीब ही नहीं, बड़े लोग भी आने लगे। लेकिन एक चीज नहीं बदली, मोहन काका की कढ़ाई, लकड़ी का चम्मच और हर प्लेट में परोसी जाने वाली इंसानियत। एक शाम सीमा ने पूछा, पिताजी, आपकी सबसे बड़ी कमाई क्या है? बेटी, मेरी कमाई ये भरी हुई थालियां नहीं, ये भरे हुए दिल हैं। राजमा चावल सिर्फ एक व्यंजन नहीं था, वो भरोसे का स्वाद था, त्याग की खुशबू था और इंसानियत की गर्माहट था। जिसने भी उस ढाबे में बैठकर खाना खाया, वो सिर्फ पेट भरकर नहीं गया, वो दिल भरकर गया।